हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। आखिर भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान कोई एक वर्ष में तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए एक लंबी ऐतिहासिक प्रोसेस रही है कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ है। तो देखिए, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। जब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों ही युद्ध जीत लिए और क्या हुआ, बंगाल पर अपना शिकंजा कस लिया। किस पर? बंगाल पर अपना शिकंजा कस लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बंगाल और बिहार और उड़ीसा और मद्रास, इन चार प्रांतों की क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई। किसकी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास की। कब? बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई थी। कौन सी? 1765 में 12 अगस्त को हुई थी। यह 1765 को एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। कौन सी हुई थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत ही क्या हुआ, यह हुआ कि बंगाल की दीवानी किसे? अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। कब हुई? इलाहाबाद की संधि के बाद। तो देखिए, आखिर जब बंगाल पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए समय समय पर एक्ट पारित किए। क्या किया? एक्ट पारित किए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हो, नियंत्रित हो सके। इसलिए इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निकाला गया पहला एक्ट कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट। यह कब निकला? तो 1773 ईस्वी में निकला था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने क्या है, अपने हाथों नियंत्रित किया और इस पर शिकंजा कसा। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 ईस्वी में। इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे? क्लाइव। कौन थे? पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? क्लाइव थे। लेकिन जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट निकला है, इस समय गवर्नर कौन थे? तो इस समय गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग इस समय क्या थे? गवर्नर थे। कहाँ के? बंगाल के। पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? तो पहले थे क्लाइव, और जब रेगुलेटिंग एक्ट निकाला उस समय कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो देखिए, 1773 के थ्रू और क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर थे उसे अब बंगाल का गवर्नर ना करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के द्वारा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो ये अलग अलग प्रश्न है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो यह है क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो यह है वॉरेन हेस्टिंग। ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब बंगाल का गवर्नर न रह के अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा। क्या हुआ? जनरल पद जोड़ दिया गया। किसमें? गवर्नर में। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। और क्या हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसके द्वारा क्या हुआ, एक कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता में क्या हुआ? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और इस उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ, 3 जज रहेंगे। 3 जज और एक क्या रहेगा? मुख्य जज रहेगा। यानी 4 जजों की क्या होगी? उच्चतम न्यायालय में कितने? कुल 4 जज रहेंगे।
एक रहेगा मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जो सहायक न्यायाधीश रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे शाह एलिजा एम्पे। कौन थे? शाह एलिजा एम्पे कोलकाता उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनमें पूछ लेता है कभी कभी कि अन्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए 3 अन्य न्यायाधीश कौन है? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। कौन कौन है? चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, जो कोलकाता उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश थे। तो देखिए इसमें और दूसरा प्रावधान क्या हुआ है कि एक कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें 3 न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति की गई। और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो इनका कार्य क्षेत्र केवल बंगाल ही था। यह बंगाल के लिए ही क्या है? कानून बना सकते थे। अगर बंगाल से बाहर कानून बनाना है तो इसके लिए दोनों पक्षों को राजी होना चाहिए, तब जो कोलकाता उच्चतम न्यायालय है वो उनके लिए कानून बना सकती है। तो देखिए दूसरा क्या है? तो यह कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और रेगुलेटिंग एक्ट से और क्या हुआ? तो देखिए इससे केंद्रीय सत्ता जो केंद्रीय सत्ता की नींव रखी गई। क्या है? केंद्रीय सत्ता की नींव किसमें पड़ी दिखाई देती है? तो केंद्रीय सत्ता की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय सत्ता की नींव रखी गई इंडिया में। तो देखिए यह क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट की इतनी आपको बातें याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। एक बात और याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी क्या है? कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता है। ना कोई निजी व्यापार कर सकता है, ना ही भारतीयों से रिश्वत ले सकता है, ना कोई उपहार ले सकता है। यह क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपको 3 बातों का जरूर याद रखना है। एक तो बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल का पद दिया गया, और कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उसे निजी व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें बाधित कर दिया गया। तो देखिए जो दूसरा एक्ट आया है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब आया है? 1781 ईस्वी में आया है। इस समय भी कौन थे? तो बंगाल के इस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों निकाला गया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए निकाला गया है क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट निकाला गया। कब निकाला गया? तो यह निकाला गया 1781 ईस्वी में। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें यह प्रावधान किया गया है जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी रहेगी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, उसे क्या होगा कि बिहार और उड़ीसा और मद्रास इत्यादि क्षेत्रों पर भी क्या है? विधि बनाने का अधिकार दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। किसमें? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कोलकाता प्रेसिडेंसी को बंगाल से बाहर बिहार, उड़ीसा और मद्रास इन तीनों क्षेत्रों के लिए क्या है? एक विधि अधिकार बनाने का प्रावधान किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, जो 1781 ईस्वी में निकाला गया। देखिए बस इससे इतना ही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इनकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब देखिए पिट्स ईस्ट इंडिया जो पिट्स एक्ट आया था जो 1784 ईस्वी में, पिट्स के जो थ्रोट थे वो क्या थे? तो पिट्स उस समय जो इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे पिट्स। कौन थे? पिट्स थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। उन्हीं के नाम पर क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई। कैसे दोहरे प्रशासन? कि मतलब व्यापारिक कंट्रोल, नियंत्रण और कोई किसी के हाथ में रहेगा, राजनीतिक जो तौर रहेगा वह किसी अन्य के हाथों में रहेगा। तो इसमें क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इसमें क्या हुआ? 2 विभागीय स्तर के 2 विभाग बनाए गए। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था
और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन था? तो जो राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को देखता था वह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। तो किसके द्वारा दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में निकाला गया। आपको पिट्स इंडिया एक्ट से बस इतनी ही जानकारी रखने हैं कि 1784 ईस्वी में आया था। किसके नाम पर रखा है? पिट्स। तो वहाँ इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे पिट्स, उन्हीं के नाम पर इसे पिट्स नाम दिया गया है। यह कब आया था? 1784 ईस्वी में। देखिए अगला एक्ट आया है चार्टर अधिनियम 1793। आपने इस बात को अवश्य गौर किया होगा, जो चार्टर अधिनियम आते थे वह 20 वर्षों में आते थे। कितने वर्षों में आते थे? 20 वर्षों में। लेकिन कुछ अधिनियम पहले आते थे, पहले आ जाते 20 वर्षों से कम में, क्योंकि जो चार्टर अधिनियम में कमियां थी उनको दूर करने के लिए कुछ समय समय पर संशोधन किए जाते थे। देखिए जैसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी में। अब देखिए जो अगला एक्ट चार्टर एक्ट आया है वो आया है 1793 ईस्वी में। इसमें 20 साल का अंतर है। अब अगला भी 20 साल में आएगा। देखिए यहाँ पर अगला कब दिया गया है? 1813 ईस्वी में। इन देखिए 20 सालों का क्या है? 20 सालों का इनमें अंतर है। अगला भी देखिए 1833 ईस्वी में, इसमें 20 साल का अंतर है। अगला भी देखिए 1853 में, इसमें भी 20 साल का। मतलब जो चार्टर अधिनियम निकाले जाते थे इनमें 20 साल का अंतर रहता था। और लेकिन कुछ समय समय पर कुछ और संशोधन होते रहते थे, इसलिए छोटे मोटे एक्ट आते रहते थे हर समय। अब हमारा एक्ट था चार्टर अधिनियम 1793। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए 1793 ईस्वी में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वह किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को जो वेतन देंगे वह भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। तो देखिए अब भारतीय राजस्व से जो इंग्लैंड के कर्मचारी हैं, जो ब्रिटेन के कर्मचारी हो, उन्होंने क्या भारतीयों के राजस्व से पैसा देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? तो 1793 की एक्ट में की गई। 1793। आपको इस बात को याद रखना है 1793 में क्या प्रावधान किया गया। तो जो ब्रिटेन के जो भी कर्मचारी होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, उनको क्या है भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कौन से एक्ट में की गई? तो 1793 ईस्वी में। तो देखिए अब अगला एक्ट है हमारा 1813 का है चार्टर अधिनियम 1813। देखिए इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो 1813 ईस्वी में सबसे जो पहला प्रावधान किया गया है उस जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। एकाधिकार मतलब एक अधिकार था ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बना दिया कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अब ब्रिटेन की हर कंपनी भारत में जाकर व्यापार कर सकती हैं। और लेकिन अब इसको एकाधिकार जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया? इसको एकाधिकार को समाप्त कर दिया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दूसरा जो रहा है इसका एकाधिकार बना रहा। किन चीज़ों में एकाधिकार रहा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो इसका रहा है चीन के साथ। किसके? चीन के साथ जो व्यापार होंगे वह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो चीन के साथ एक अधिकार कौन कर सकता है? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। और चाय और चीन का एक अधिकार, चाय का व्यापार चाहे भारत के साथ हो या पूर्वी देशों के साथ हो, इसका एक अधिकार किसके पास है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अन्य कोई व्यापारिक कंपनी इसका कार्य नहीं कर सकती हैं, व्यापार नहीं कर सकती। किसका? चाय का और चीन के साथ व्यापार। तो इन दोनों का एक अधिकार क्या है? बना रहा। और जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसमें क्या है? इसके 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि आप 20 वर्षों तक और भारत में क्या है व्यापार कर सकते हैं। लेकिन 20 वर्षों के बाद आपकी कंपनी को कभी भी हटाया जा सकता है। तो इस एक्ट में क्या किया गया है? पहला तो यह किया है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और दूसरा क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले
बंगाल के गवर्नर थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब क्या होगा, अब बंगाल का गवर्नर जनरल न रहकर अब उसे भारत का गवर्नर जनरल, क्या है, भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट में बनाया गया, तो यह बनाया गया था 1833 वाले एक्ट में। किस में बनाया गया था, 1833 वाले एक्ट में बनाया गया था। भारत, इसके तहत भारत के बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह थे विलियम बेंटिंग। कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग। किस एक्ट के तहत, तो यह किया गया 1833 एक्ट के तहत किया गया। तो एक मिनट थोड़ा से साफ कर दें। देखिए अगला हमारा जो चार्टर अधिनियम था वह था 1833। 1833 में और क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें और क्या किया, आपको यह तो पहला बता ही दिया कि इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके तहत बनने वाले पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिंग है। कौन है, विलियम बेंटिंग। और क्या किया गया, तो 1833 ईस्वी में जो कंपनी में किसी भी व्यक्ति को जन्म या रूप रंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को इसकी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है, या किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ऐसा इसमें क्या है, प्रावधान किया गया। इस सभी को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को रूप रंग के आधार पर नहीं रोका जाएगा। किस एक्ट में, तो 1833 के एक्ट में यह कहा गया। और क्या कहा गया 1833 के एक्ट में, तो इसमें 1833 ईस्वी में जो पहला प्रावधान किया गया, एक जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। कौन से सदस्य, विधि सदस्य। क्या है, विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। और किसके द्वारा, तो मैकाले। कौन से, मैकाले के द्वारा। और विधि सदस्य बनने वाले चौथे व्यक्ति कौन थे, मैकाले ही थे। मैकाले के द्वारा विधि सदस्य आयोग बनाया गया और यही उनके पहले अध्यक्ष थे। जो चार्टर अधिनियम 1833 में। और देखिए अब है हमारा लास्ट अधिनियम है आज का, कौन सा, 1853। 1853 में और क्या प्रावधान किए गए, तो 1853 ईस्वी में प्रावधान किया गया कि इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी जो विशिष्ट पद होंगे उनके लिए क्या है, अब जो पहले नामजद का सिद्धांत चलता था कि उसे नामांकित कर देते, नामजद का सिद्धांत चलता था कि किसी भी व्यक्ति को उस पर नियुक्त कर देते थे। किसके द्वारा, तो गवर्नर जनरल के द्वारा। अब इसे ख़त्म कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या कर दिया गया कि जितने भी पद होंगे महत्वपूर्ण उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। तो प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको भरा जाएगा। यह किस में कहा गया, तो यह चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी में कहा गया। और इसमें एक मैकाले समिति भी बनाई गई। क्या बनाई गई, मैकाले समिति भी बनाई गई। किसमें, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी में। और इसमें क्या है, 6 पार्षदों को जोड़ा गया। किसमें, 6 पार्षदों को जोड़ा गया, क्योंकि इसमें जो विधायी जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको अलग कर दिया गया। एक तो विधायी परिषद अलग रहेगी, और प्रशासनिक जो होगी प्रशासनिक परिषद अलग रहेगी। यानी राजनीतिक और जो प्रशासनिक परिषद है ये अलग रहेगी, और विधायी परिषद अलग रहेगी। विधायी परिषद में कितने, 6 पार्षदों को और जोड़ा गया। और मैकाले समिति की भी स्थापना किस में की गई, तो 1853 इसमें। और 1853 इसमें इस समय कौन थे, तो इस समय भारत के जो
जनरल थे वह कौन थे? 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में थे जिन्होंने भारत के लिए ट्रेन चलवाई। आप सभी लोग समझ गए हैं। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली? 1853 ईस्वी में। कब चली है? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चली है? तो यह चली है मुंबई से थाने। कहाँ पर? मुंबई से थाने के बीच में चली है पहली ट्रेन। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर यह ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। और किस एक्ट में? 1853 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया है। और पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किस में किया गया है? 1853 ईस्वी में किया गया। तो देखिए, मैंने अभी आपको रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से लेके 1853 ईस्वी तक क्वेश्चन आपको बताए हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बाद जो एक्ट हैं, जो भारत शासन अधिनियम है 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 है, और इसके बाद काफ़ी एक्ट हैं जो 1919 का मार्लोमेंटो एक्ट है, 1909 का मार्लोमेंटो एक्ट और 1919 का लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक्ट है। ये अभी एक्ट है, इसके लिए कल वीडियो और आएगा। जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उन सभी एक्टों को हम एक वीडियो में और कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर